हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SKMU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये पेपर का नाम है। 403 इसका कोड है, पेपर नंबर या फिर कोर्स नंबर आप इसे कह सकते हैं। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने भी वीडियोज़ हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब जिन्हें वीडियो देखने में वक्त लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो भी पहली बात। और दूसरी बात कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे प्रिंट करा कर पढ़ें, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म। आप उससे बेहतर जो है किसी और मीडियम में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। PDF को प्रिंट कराइए, आराम से अपने स्टडी टेबल पे उसे रख करके पढ़िए। या फिर आप उसे लैपटॉप, टैब या मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इंटरनेट आपका जो कनेक्शन है वो ऑफ होना चाहिए, उसके बाद आराम से पढ़ें। स्टडी करने का वो सबसे बेहतर तरीका होता है। PDF तो आपको ऑफलाइन में मिल ही जाएगी, तो आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप पढ़ करके 80 से 90% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10-12 साल में BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, हम लोग सभी पेपर को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आंसर के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो जिन्हें भी चाहिए होगा सजेशन हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर नंबर 403 2021 का पेपर देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न 2021 में आए हुए थे। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल 403 2021 का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा होता है। ग्रुप ए जो है वो ऑप्शनल पेपर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सवाल MCQ के पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि मैं MCQ अभी आपको सॉल्व नहीं करूंगा। MCQ के लिए अलग से वीडियो आएगी, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है और कुछ मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। पहला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ने, या फिर इटार्थ ने, या फिर क्रिक के द्वारा ये किया गया था, या फिर एलियस के द्वारा किया गया था? बड़ा आसान सा सवाल है, लुइस इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, The practice of integrating all students, even those who the severe disabilities, into regular classroom is known as। उन सभी विद्यार्थियों को समेकित करने का अभ्यास जिसमें गंभीर विकलांग लोगों को भी नियमित कक्षाओं में शामिल करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। बोला गया है मेन स्ट्रीमिंग यानी कि मुख्य धारा के रूप में। दूसरा है इंक्लूसिव यानी कि समावेश। तीसरा है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। चौथा है ग्रुप टीचिंग। देखिए, ऐसे चीज़ों को समावेश यानी इंक्लूजन कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसी का तो नाम है। क्वेश्चन नंबर सी, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी कि ये छोड़ करके क्या चाहिए? सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? नेगेटिव चीज़ को आपको ढूंढना है, चारों में से क्या नेगेटिव दिया गया है। सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदीकरण। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण। तीसरा है सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव। चौथा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेरेंट। तो देखिए, सेग्रीगेशन की जहाँ भी बात की जाएगी उससे बचिएगा। कुछ और भी वर्ड है, सीटेट वगैरह में जब आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आंसर इसका 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग इज। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक। दूसरा है सोशल यानी कि सामाजिक। तीसरा है बोथ A and B यानी कि सामाजिक और ये आपका जो ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। SEN क्या है, इसके बारे में बताइए। स्पेशल एजुकेशन नीड या फिर स्पेशल एजुकेशनल नीड, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इंग्लिश में ही इस तरह के फुल फॉर्म याद करिएगा। स्पेशल एजुकेशन नेशन या फिर स्टूडेंट एजुकेशन नीड्स। देखिए, इसके ऊपर जो SED है, SEN है, इसके ऊपर मैंने विस्तार से जो है सजेशन में चर्चा की है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब चलिए, ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। 2 ही सवाल का जवाब देना है। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सप्लेन द सर्व शिक्षा अभियान। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या
कीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट अमंग द स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का ये सवाल था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड बी एजुकेशन ऑफ अ स्लो लर्नर्स। अधिगम में कठिनाई रखने वाले छात्रों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। यानी कि समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए हम लोग आखिरी ग्रुप यानी कि ग्रुप सी में प्रवेश कर चुके हैं। 2 सवालों का जवाब देना है। 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज मीन्ट बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ रिसोर्स टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस द प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम क्या है, सहयोगी अधिगम के सिद्धांत, विशेषता और सीमाओं के बारे में चर्चा कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग ग्रुप सी में आ चुके हैं। 1 मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वेट ए मिनट। ये पे क्वेश्चन नंबर 8 था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आखिरी सवाल है ये, What do you mean by learning disabilities? Explain the types, characteristic and reason of learning disabilities. अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार, विशेषताओं और कारणों पर प्रकाश डालिए। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7979054474 पे आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको कंप्लीट जो है कॉन्टैक्ट डिटेल अपना बता देता हूँ। ईमेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।